क्या तुम खिड़की से छलकती हुई सूरज की पहली किरण हो? हल्का लाफ ऐड कर सकते हैं। कौन हो तुम? Hello shoppers! Don't miss out on our biggest sale of the year. Get incredible discounts on our latest fashion trends. हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल और कंटिन्यू करते हैं वो सब्सक्राइबर ऑडियो सीरीज। अभी पिछले कुछ 2-3 वीडियोस हम बना चुके हैं। अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं रिव्यू के लिए तो भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने होगा। याद रखिएगा 1 मिनट से वॉइस ओवर कम हो, बिना म्यूजिक के हो और MP3 फॉर्मेट में हो। एंड साथ में अगर आप जो वॉइस भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, उसकी स्क्रिप्ट अटैच कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं उसकी चंद लाइंस बोल के आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑडियो जो आज हम शुरू कर रहे हैं दैट वॉज सेंट ऑन जून 6, आज से 10-11 दिन पहले 10:48 PM। ये हम आज सुनेंगे पहला ऑडियो। एक दिन एक छोटा लड़का एक पूल के पास खेल रहा था। उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी, किंतु वह एक साहसी लड़का था। खेलते समय उसने देखा कि एक घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक। अभी देखिए, अभी मैम आप बस पढ़ रही हैं। जैसे अगर किसी को बोल दिया जाए कि ये पढ़ के बता दो बस क्या लिखा है, अभी सिर्फ वही है। उस टेक में ना ही इमोशन है ना ही मॉड्यूलेशन है। कैसे आप बेहतर कर सकते हैं स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा, पर यह चीज़ की कमी है। एंड आज के समय में यह और वह नहीं बोला जाता, ये और वो का इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ऑडियो। आगे बढ़ते हैं। रम्या, आपका ऑडियो। Looking for the best physiotherapy clinic in Bangalore for orthopedic and sports rehab? Meet Dr. Banerjee, BH, a renowned orthopedic specialist known for expert care in shoulder and upper limb conditions. From sports injuries to post-surgical rehab. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इशू है और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत फोर्स करके एक एक शब्द को बोला जा रहा है, लाइक दिस। आपने बोला जैसे अप्पर लिप, आई थिंक सो, ऐसा कुछ उसमें अपर लिम, सॉरी अपर लिम, तो वो अपर होना चाहिए। अपर बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा है आपके उस टेक में, थोड़ा आप कंट्रोल करें। एंड बीच में 1-2 जगह ऐसा लगा कि आपका एक्सेंट चेंज हुआ है, तो वो एक कंसिस्टेंट एक्सेंट आपको रखना पड़ेगा। अब ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। रेस्ट एक्सप्लेनर स्क्रिप्ट है और उसमें एनर्जी होनी चाहिए और हल्की एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, हल्की, क्योंकि ये मेडिकल स्क्रिप्ट है। कोई और होती तो हम और बढ़ाते, बट इसमें इतनी काफी रहेगी। लाइक 2-3 लाइंस बोलते हैं। Looking for the best physiotherapy clinic in Bangalore for orthopedic and sports rehab. और बेहतर कर सकते हैं। Looking for the best physiotherapy clinic in Bangalore for orthopedic and sports rehab. कुछ फंबल हुआ, आगे बढ़ते हैं। मीट डॉक्टर, अब नाम चेंज कर देते हैं हम। Meet Dr. Mathur, a renowned orthopedic specialist known for expert care in shoulder and upper limb conditions. Okay. From sports injuries to post-surgical rehab, his clinic offers personalized physiotherapy using advanced techniques. चेहरे पे आप स्माइल रखिएगा और एक ऐसा लगना चाहिए कि यस, इट्स अ पॉजिटिव साइन आना चाहिए आपके उस टेक में। अभी कोई इमोशन नहीं था, वो आपको डालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कैसा लगेगा आपको कि वो हेल्प आपको मौत के मुंह तक ले जाएगा? हाँ, सही सुना आपने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची के चोरी हो जाने से। कौन करता है, क्यों करता है, या जिसकी बच्ची चोरी हो जाती है उसकी कोई हेल्प करता है? अगर करता भी है तो कैसे करता है उसके। ठीक है, तो वसीम आपने शायद हाँ लास्ट टाइम विद म्यूजिक भेजा था, अब आपने विदाउट म्यूजिक भेजा है। अच्छा कर सकते हो, आपकी आवाज़ से अच्छा वॉइस ओवर निकल सकता है। बट अभी क्या है, बोलते बोलते ना आपके वर्ड्स में क्लैरिटी मिस कहाँ पे हो जाती है कि बड़ा कैजुअल वे में निकल जाते हैं कुछ शब्द कि अब स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा, मतलब वो ना बड़ा ऐसे ऐसे निकल जाता है। और थोड़ी क्लैरिटी रखें शब्दों में एंड थोड़ा सा पंच लेकर आएँ कुछ वर्ड्स में जहां पर वो इसको और इम्पैक्टफुल बना सकेगा। बट गुड टेक। आगे बढ़ते हैं। रिखाव ठक्कर, आप प्रोनाउंसिएशन, सॉरी अगर मैं सही से नाम नहीं बोला मैंने। 3 सैम्पल्स, ओके, नहीं पर एक ही कर पाएंगे। तो आपने कोई एक्टिविटी के लिए भी सजेस्ट करा और आप कह रहे हैं कि हेल्प चाहिए तो आप उसमें असिस्ट कर पाएंगे, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं ऐसे कुछ प्लान करता हूँ तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू।
कौन हो तुम? क्या तुम खिड़की से छलकती हुई सूरज की पहली किरण हो? कौन हो तुम? क्या तुम हवा में मिली हुई फूलों की महक हो? कौन हो तुम? क्या तुम कोई ओस की बूंद हो जो सुबह सुबह मेरे होठों पे जमी हो? कौन हो तुम? क्या तुम सीने से ओके, आपने मॉड्यूलेट करने की कोशिश करी है, अच्छी बात है। मॉड्यूलेशन आप कर रहे हैं और काफी मॉड्यूलेट इसे कर सकते हैं। इमोशन अभी मिसिंग था हर लाइन में ना, समझ में नहीं आया कि आप क्या इमोशन डिपेक्ट करना चाहते हैं। तो कौन हो तुम के बाद लाइन है, कौन हो तुम के बाद लाइन है, ऐसे ही। तो आप इसे बेहतर किस वे में कर सकते हैं कि कौन हो तुम। अब इसी को आपको बहुत अलग अलग तरह से ट्राई करना है, क्या सूट करेगा वॉइस पे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कुछ विस्पर्स टच ऐड कर सकते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम खिड़की से छलकती हुई सूरज की पहली किरण हो? क्या तुम खिड़की से छलकती हुई सूरज की पहली किरण हो? हल्का लाफ ऐड कर सकते हैं। कौन हो तुम? इसमें अगर किसी की वॉइस में ग्रेन हो तो भाई बहुत मजा आएगा। क्या तुम हवा में मिली हुई फूलों की महक हो? हाँ, थोड़ी आवाज को आपको भारी करना पड़ेगा ऐसी स्क्रिप्ट में और इफेक्टिव बनाने के लिए। क्या तुम हवा में मिली हुई फूलों की महक हो? कौन हो तुम? क्या तुम क्या तुम कोई ओस की बूंद हो जो सुबह सुबह मेरे होठों पर जमी हो? तो ग्रेन, विस्पर, ये सारे एलिमेंट्स बड़ा मजेदार बनाएंगे ऐसी स्क्रिप्ट्स को। मेरे मतलब ग्रेन नहीं है, बट जिनके पास भी ग्रेनी वॉइस है ट्राई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कर्मा महतो। एक बूढ़ा बच्चा जो जन्म से ही 80 साल का था और जिंदगी में उल्टा बड़ा होने लगा। ये है बेंजामिन की कहानी। एक ऐसा लड़का जो बुढ़ापे के साथ पैदा हुआ। जन्म के वक्त ही उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और उसकी माँ मर गई थी। उसके पिताजी ने भी उसे छोड़ दिया, पर एक नर्स ने उसे। अभी आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आप एक हाई पिच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। तो आप इट्स लाइक मैं आपकी स्क्रिप्ट एक बार पढ़ के आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा और प्रोनाउंसिएशन आपको बेटर करनी पड़ेगी। थोड़ा सा पैदा, ऐसा, तो वो ऐसे नहीं वर्ड्स बोले जाएंगे, ठीक है? ऐसा, पैदा, क्लैरिटी चाहिए शब्दों में। अभी आप शाउट कर रहे हैं लाइक एक बूढ़ा बच्चा जो जन्म से ही 80 साल का था और जिंदगी में उल्टा बड़ा होने लगा। तो ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद ना बस एक शाउट सुनाई देगा कि कोई चिल्ला रहा है, समझ में नहीं आएगा वर्ड्स कि क्या बोला जा रहा है। आपको अगर एक्साइटमेंट शो करनी है तो भाई थोड़ा मॉड्यूलेट, थोड़ा कुछ तो करो उसके अंदर। एक बूढ़ा बच्चा जो जन्म से ही 80 साल का था और जिंदगी में उल्टा बड़ा होने लगा। ऐसा नहीं है कि लगातार आपको एक ही हाई पिच पे बोलते रहना। नहीं 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 नहीं, अरे नीचे आइए फिर ऊपर जाइए, ऐसे करिए। ये है बेंजामिन की कहानी। एक ऐसा लड़का जो बुढ़ापे के साथ पैदा हुआ। जन्म के वक्त ही उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, हड्डियां दर्द करती थी और उसकी मां मर गई थी। उसके पिताजी ने उसे छोड़ दिया, पर एक नर्स ने उसे गोद ले लिया और नाम दिया बेंजामिन। तो इस तरह से आप थोड़ा एक्साइटमेंट शो करिए, बट नॉट चिल्लाना। उसके बाद छाया कुमारी, आपका टेक। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक मूर्ख राजा राज्य करता था। उसे अपनी समझदारी पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे सयाना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वह अक्सर अपने मुश्किलों के लिए ऐसे हल निकालता। आप अपनी आवाज में अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकती हैं, बच्चों की कहानी आप अच्छी कर सकती हैं, बट अभी एंड का शब्द सुना, मुश्किलों को आपने शायद मुश्किलों बोला था, कुछ श सा वाला इशू आया था वहां पे। प्लीज श सा वाला इशू नहीं आना चाहिए। और आपकी आवाज में एक जिसे कहते हैं ना, आपकी वॉइस एज कम है, तो बच्चों की कहानियों में अच्छा लगेगा सुनने में आपकी वॉइस। एंड पॉजेस थोड़े ज्यादा थे रिक्वायर्ड से। एक फ्लो टूटता हुआ नजर आया कि कुछ एक दो शब्दों के पास पॉजेस थे, उसको थोड़ा ठीक करिए। स्क्रिप्ट नहीं है, वरना जरूर आपको करके बताता। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और अब ये दुनिया जानेगी पेन क्या होता है। ऑलमाइटी पुश। आई एम सॉरी, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या उसमें बोला गया। बहुत ही फोर्सफुल लग रहा था कि आपने माइक में एकदम जाके कुछ ऐसा बोला। वर्ड्स क्लियर नहीं है।
क्या उसमें समझें एंड रिव्यू करें मुश्किल है। थोड़ा क्लैरिटी के साथ एक बार और टेक भेजिए, करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी एक सफ़र है। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। कभी खुशी मिलती है तो कभी मुश्किल आती है, लेकिन यही ज़िंदगी का हिस्सा है। शब्दों में क्लैरिटी नहीं है सर, और हे आपके हर सेंटेंस में जहाँ पे है आना चाहिए वहाँ पे हे आ रहा है। हे उच्चारण पे काम करिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये हर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, बट कोई इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा। काम नहीं मिलता अगर उच्चारण सही नहीं है तो। दुनिया के सारे शब्द जानने ज़रूरी नहीं है, पर ये तो बेसिक है ना। है, बेसिक है तो वो एक इशू है। आर्यनशिक आपका ऑडियो सुनते हैं। गांव के छोटे से कोने में एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें सहर अपनी माँ के साथ रहती थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, सहर अपनी झोपड़ी के खिड़की के पास बैठी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। टिमटिमाते तारे चमक रहे थे, जैसे आसमान कोई भी इमोशन नहीं डाला गया। ऐसा लगा कि एक बहुत ही थोड़े लो, जैसे कहते हैं ना, मूड में और लो पिच में बस एक बोल दिया गया। पिच इतनी लो नहीं थी, बट वो जो आपका टेम्परामेंट था, स्टाइल था, थोड़ा लोअर साइड पे था। कहीं उतार चढ़ाव नहीं था आवाज में, एंड वर्ड्स खुल के नहीं बोले गए। लाइक कैसे कर सकते हैं आप। गांव के छोटे से कोने में एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें सहर अपनी मां के साथ रहती थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, सहर अपनी झोपड़ी की खिड़की के पास बैठी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। टिमटिमाते तारे चमक रहे थे, जैसे आसमान पर किसी ने जुगनू बिखेर दिए हों। अभी अच्छी है, पॉजिटिव चीज है, तो क्यों नहीं स्माइल करें, राइट? स्माइल करिए। उसकी मां ने अंदर से आवाज लगाई। अब आवाज लगाई तो आवाज कोई लगाता है तो आवाज ऊंची जाती है, तो माइक से पीछे होना पड़ेगा। सहर, ऐसे कोई बुलाएगा ना, सहर बाहर क्या देख रही है? चलो, इस तरह से आप इस टेक को कर सकते हैं। अब आज का लास्ट ऑडियो रिव्यू करते हैं। मैं ये चला नहीं पाऊंगा बिकॉज आपने अपने YouTube लिंक दे दिया है, वो क्लेम का इशू होता है। आप सिर्फ अपने ऑडियो को भेजिए, जस्ट कुछ पार्ट विदाउट म्यूजिक, मैं उसे ज़रूर बता पाऊंगा सुन के। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑडियो रिव्यू पे। नेहा वाजपेयी, आपने मेल भेजा है बट उसमें ऑडियो कोई अटैच नहीं है, तो वो भी मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा। एक और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज का लास्ट डेट है जून 12, 10:43 PM पर भेजा गया। Hello shoppers! Don't miss out on our biggest sale of the year. Get incredible discounts on the latest fashion trends, electronics items, home decors and many more. सुस्मिता दे, इसमें प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। एंड अगेन, अभी मैंने इस रिव्यू में बताया था कि ऊंचा बोलने से, चिल्लाने से वो एक्साइटमेंट शो नहीं हो। मैं एक बार चिल्ला के बोलता हूँ वर्सेस नॉर्मल, आप डिफरेंस समझिएगा कि कौन सा बेहतर है अगर मैं सिर्फ चिल्लाऊं। Hello shoppers, don't miss out on our biggest sale of the year. Get incredible discounts on our latest fashion trends, electronics, home decor and many more. अभी मैंने सिर्फ चिल्लाया, अब मैं इसको बिना चिल्लाए बट एक्साइटमेंट शो करने की कोशिश करूंगा। Hello shoppers, don't miss out on our biggest sale of the year. Get incredible discounts on our latest fashion trends, electronics, home decor and many more. अब इसी में अगर मैं हल्का सा और पिच अपनी हाई कर दूं एंड एक्साइटमेंट डालूं, तो कैसे करेंगे आप? Hello shoppers, don't miss out on our biggest sale of the year. Get incredible discounts on our latest fashion trends, electronics, home decor and many more. तो वो इमोशन पीछे से आएगा तो एक्साइटमेंट भी आएगी, सिर्फ चिल्लाना नहीं है। तो आई होप आज की इस वीडियो में और कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी। उनको इम्प्लीमेंट करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, आपका वॉइस ओवर बेहतर बनता जाएगा। इस सभी के लिए मैं कह रहा हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर, बाय बाय।